तो फ्रेंड्स DSSSB की तरफ से यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दिल खुश कर देने वाली वैकेंसी आप लोगों के लिए आई हुई है, जहां पे बीई, बीटेक और डिप्लोमा तीनों ही एलिजिबल है, तीनों ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले तीनों ही यहाँ पे जमे रखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही वैकेंसी आई हुई है। फ्रेशर्स यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपका रहने वाला है, सरकारी जॉब आपकी ये रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो। ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं रखी गई है, ओनली 100 रुपीज रखी गई है, तो आप लोग इसको भरना जरूर। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में पूरा डिटेल में आपको नोटिफिकेशन को पढ़ के समझाने वाला हूं। और इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसके लिए तैयारी करना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा, इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। क्या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, क्योंकि अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए गेट, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस। अगर आप गेट 2022 के एक्सपीरियंस है तो आपके लिए है इवॉल्व 2022, और अगर आप गेट 2023 के एक्सपीरियंस है तो आपके लिए है एसेंट 2023। यहाँ पे बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 24 मार्च से। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस एक भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस लिए जाएंगे वो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे, जैसे रविंद्र बाबू, संचित जैन, विष्णु सर, अंकित गोयल सर, और इनके साथ और भी बेस्ट एडुकेटर्स जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा है। यहाँ आपको मिलता है 800 प्लस आवर्स से भी ज्यादा का लेक्चर, जिसमें आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किए जाएंगे। आप यहाँ एडुकेटर्स के फ्री डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं और फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके बाद ही आप पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ का जो कोर्स है वो लेना चाहिए या नहीं। तो अभी सब्सक्राइब करें इस कोर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा कोड CIVIL को जरूर यूज कीजिएगा। इसको आप जैसे यूज करते हो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हो कि गेट 2021 का रिजल्ट आउट हो चुका है, और मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से 222 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गेट 2021 को क्रैक किया है और अपनी जगह टॉप 1000 में बना ली है। अगर बात करें यहाँ पे रैंक 1 से लेकर 10 के बीच में 11 स्टूडेंट्स है, रैंक 11 से लेकर 50 के अंदर 45 है, रैंक 51 से 100 के बीच में 35 है, रैंक 101 से 500 के बीच में 84 है, रैंक 501 से लेकर 1000 के बीच में 47 है। तो इन सभी 222 अनअकैडमी लर्नर्स को लर्निंग टेक्नोलॉजी की तरफ से मेनी कांग्रेचुलेशन। और 14 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से जो गेट का कॉम्बैट किया गया था, उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% गेट का प्लस स्कॉलरशिप जीता हुआ है। तो आप लोगों के पास भी यहाँ पे मौका है कि गेट के द्वारा जो गेट कॉम्बैट अरेंज की जाती है उसमें पार्टिसिपेट करके आप भी वहां पे गेट प्लस स्कॉलरशिप को 100% जीत सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। तो ये है DSSSB का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/21। इस पे क्लिक करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खोल लेना है। तो DSSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन को भरना स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च 2021 से। तो क्लोजिंग डेट इसका रखा गया है एप्लीकेशन को भरने का यहाँ पे 14 अप्रैल 2021। तो चलिए हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। आप लोग के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए। यहां पे आप लोगों का डिप्लोमा, बीई, बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। और भी यहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट है, जैसे मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे 14/21 जहां पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए सीट है। 15/21 वाले कोड में यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए सीट है। फिर कोड नंबर 16/21 में ड्राफ्टमैन वालों के लिए यहाँ पे सीट है। उसके बाद आप देख सकते हो 24/21 वाले में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सीट है। और उसके बाद 27/21 में असिस्टेंट फोरमैन के लिए यहाँ पे सीट है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब सारे पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सिविल वालों से। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड है आपका 3/21। पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि इसका एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से रखा गया है जिसमें आपको हेल्प लगने वाली है ये पोस्ट कोड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड 3/21, नेम ऑफ पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे अगर तो यहाँ पे डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पे एलिजिबल है, जो बी बीटेक किए हुए हो सिविल इंजीनियरिंग में वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ देख के आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट मींस बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बी बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, तो फ्रेशर यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 18 से 27 साल होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट कोड 14/21 वाले में, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री जो किए हुए हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में वो लोग अप्लाई कर पाओगे सिर्फ, यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। लेकिन नीचे और भी फील्ड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, तो देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो आपका 30 साल होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। ठीक है, अब पोस्ट कोड 15/21 को देखोगे जहां पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में या 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है प्लानिंग एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस वर्क में। ठीक है, तो डिग्री वाले फ्रेशर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड 16/21 का बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट जो है ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 का रहेगा। और यहाँ पे डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या डिप्लोमा जो ड्राफ्टमैनशिप में किए हुए हो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप में यहाँ पे मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड 24/21 के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। यहाँ पे डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर का यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स है और मिनिमम 18 ईयर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 27/21 यानी कि असिस्टेंट फोरमैन का। यहाँ पे 3 साल का जो डिप्लोमा किए हुए हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का मांगा गया है, जिसमें आप अप्रेंटिसशिप कहीं से किए हुए हो तो वो भी इसमें इंक्लूड है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 35 साल तक रखा गया है। तो ये सब सारे वैकेंसी थे, उसके क्वालिफिकेशन डिटेल्स थे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को लेके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की। तो यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है एग्जामिनेशन फीस। और जो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट है और जो SC ST या PWD वाले हैं या एक सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं उन लोग को ये 100 रुपीज भी पे नहीं करना है, उन लोग के लिए एप्लीकेशन पूरी तरीके से फ्री है। और जो आप 100 रुपीज पे करोगे वो आपको SBI के थ्रू ही पे करना है, और कोई मोड से कोई और बैंक से अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका 2 टीयर में एग्जाम होगा, 1 टीयर और 2nd टीयर। ठीक है, 2 टीयर में आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, लेकिन हर एग्जाम हर एक के लिए यहाँ पे नहीं है। कोई कोई पोस्ट के लिए क्या है कि सिर्फ 1 टीयर वाले ही एलिजिबल हो जाएंगे और कोई कोई पोस्ट के लिए आपको दोनों टीयर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जामिनेशन के वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहने वाले हैं। तो जिनका जिनका यहाँ पे टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है उन लोग का यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टीयर 1 का एग्जाम जो भी दोगे उन लोग को 2 सेक्शन में एग्जाम देना पड़ेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रहेगा जीके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पे कंप्रीहेंशन लैंग्वेज में ऐसे टाइप का आपका रहने वाला है। ठीक है, सेक्शन बी में आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो उससे रिलेटेड आपके पेपर यहाँ पे MCQ रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखा गया है 1/4, यानी कि 4 आपका रॉन्ग होता है तो एक राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टीयर 1 का एग्जाम। टीयर 2 भी बिल्कुल सेम है, वो भी 2 पार्ट में है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, लेकिन उसका लेवल टीयर 1 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं कि किसको टीयर 1 देना है, किसको टीयर 2 देना है। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि किसको टीयर 1 देना होगा और किसको टीयर 2 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कोड से आपको पता चल जाएगा कि टीयर 1 किसको देना है, टीयर 2 किसको देना है। जैसे 17/21, 22/21, इस तरीके से आप यहाँ से पोस्ट कोड के थ्रू देख लेना कि आपको कौन सा टीयर देना है, टीयर 1 भी देना है या टीयर 2 भी देना है या सिर्फ टीयर 1 देना है। आप लोग यहाँ से वो देख सकते हो। अब टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के लिए जो क्वालिफाइंग यहाँ पे परसेंटेज रखा गया है वो जनरल वालों के लिए 40 है, ओबीसी वालों के लिए 35 है और SC ST PH PWD वालों के लिए 30% है।
और यहाँ का जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका दिल्ली एनसीआर रहने वाला है, और कहीं पे नहीं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो आपको दिल्ली एनसीआर जाके ही एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। तो ये सारा था ये नोटिफिकेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल में आप लोग को समझा दिया हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिजल्ट की मांग की गई है, फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई कहां से करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। आप यहाँ पे देख पाओगे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर ही लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम OARS, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ये आपको उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद नीचे ही देखिए क्लिक टू साइन इन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे साइन इन करके वहां से आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लर्निंग टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।